Alchemy where success meets you. My name is अभिमन्यु और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने आया हूँ। ये बहुत ज़्यादा क्वेरी रहती है बच्चों की और ऑब्वियस सी बात है, जब तक हमारी नींव पक्की नहीं होगी तो घर मजबूत खड़ा नहीं होगा। तो दैट इज द रीजन कि आज मैं आपके साथ जो डिस्कस करने आया हूँ that is SSC एग्जाम रीजनिंग सिलेबस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर दैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद मी, दैट इज अभिमन्यु सर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एसएससी क्या है। सो एसएससी इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और इसके अंडर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट एग्जाम मिनिस्ट्रीज की जो हैं वो इसके अंडर आती हैं। इसमें मेनली हमारे पास दो तरह के एग्जाम होते हैं जो जनरली बच्चों को पता है, दैट इज और भी कई होते हैं बट मेनली हम इसे कैटेगराइज करते हैं टू टाइप्स के एग्जाम्स में, दैट इज एसएससी सीजीएल एंड एसएससी सीएचएसएल। सो सीजीएल इज combined graduate level and CHSL is combined higher secondary level। तो CGL जो है ऑब्वियस सी बात है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है और CHSL जो है दैट इज फॉर +2 पास स्टूडेंट्स, और दोनों ही अपनी आप में प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं। ये नहीं है कि सर कम है या ज्यादा है। तो सबसे पहले एज आई हैव टोल्ड यू कि मैं आपके साथ सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, वो भी रीजनिंग के। तो रीजनिंग के मैं सिलेबस की बात करूं तो अपने पास जो रीजनिंग है वो हम जनरली एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल पार्ट के अंडर आपका क्या सिलेबस आएगा, सबसे पहले मैं आपके साथ वो डिस्कस कर दूं वन बाय वन, और उसकी वेटेज क्या रहेगी मैं वो भी डिस्कस करूंगा। सो दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर वर्बल रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो अपने आप में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब यहाँ पर मेनली बच्चा पूछता है कि सर सबसे ज्यादा कौन सा आता है, तो बीइंग कि देयर आर ओनली 25 क्वेश्चंस इन सीजीएल और सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है, तो पर्टिकुलरली अगर वो एक टॉपिक से एक क्वेश्चन भी उठाएगा तो भी 25 क्वेश्चन हमारे उससे भी एक्सीड कर जाएंगे। तो जनरली हर टॉपिक में से वो क्वेश्चन पूछ लेता है, बट आई विल टेल यू कि ये कितने क्वेश्चंस आते हैं पर टॉपिक। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूं ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन की बात की जाए तो एज यू ऑल नो कि टोटल 25 क्वेश्चंस आर देयर इन रीजनिंग, और इसकी जो मार्क्स की वेटेज है दैट इज 50 मार्क्स, मींस ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो यहां पर मैं क्वेश्चंस के बारे में बताना चाहूंगा तो आपको एक मार्क्स के बारे में अपने आप ही पता चल जाएगा। तो ब्लड रिलेशन की बात करूं, ये चैप्टर आपका मेनली एक क्वेश्चन पूछता है। इसमें ब्लड रिलेशन 3 टाइप्स का होता है। मेनली एसएससी की बात करूं तो इसमें जो फोकस रहता है उसका रहता है पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन पे, तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि पॉइंटिंग से आए। नेक्स्ट टॉपिक इज साइलोजिज्म। 1 to 2 क्वेश्चंस आर देयर, मेनली 2 क्वेश्चंस आर देयर, बट 2 से ज्यादा अभी तक नहीं मिले हैं एग्जाम में देखने को। बहुत रेयर चांस होगा कि 2 से ज्यादा क्वेश्चन आए। 1 to 2 क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम साइलोजिज्म। नेक्स्ट मैं डाइस चैप्टर की बात करूं तो इसमें आपका एक क्वेश्चन हमें मिल जाता है। 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर फ्रॉम डाइस, या तो क्लोज डाइस मेथड से पूछेगा या फिर ओपन डाइस मेथड से, और इसका भी एक क्वेश्चन जो है आ जाता है एग्जाम में। लॉजिकल सीक्वेंसिंग ऑफ वर्ड्स, आपको 5 वर्ड्स दे रखे होंगे, उन्हें आप एक सीक्वेंस में अरेंज करते हो, तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन होता है ये। मिल जाए तो एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता तो आई विल से 0 to 1 मार्क्स। वेन डायग्राम, यस 1 to 2 क्वेश्चंस आर देयर मेनली इन एग्जाम, और 2016 में तो इसके 3 क्वेश्चन भी आए थे। क्यूब एंड क्यूबाइड, अगेन अगर डाइस से क्वेश्चन पूछ लेता है तो क्यूब और क्यूबाइड की जो वेटेज है वो 0 हो जाती है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट अगर डाइस से वो मिस करेगा देन 1 क्वेश्चन विल बी देयर फ्रॉम क्यूब एंड क्यूबाइड। हाउ मेनी कलर्ड क्यूब्स आर देयर, 2 फेसेस कलर्ड, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनालॉगी की बात करूं तो आज की डेट में मैं इसे बोलूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चंस जो है एनालॉगी से एग्जाम में बन जाते हैं। उसका मैं रीजन भी बताऊंगा कि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन क्यों बने, क्योंकि अल्फाबेटिक एनालॉगी होती है, नंबर एनालॉगी होती है और जीएस बेस्ड एनालॉगी होती है।
सो दैट इज द रीजन कि इसमें क्वेश्चंस जो है उसके पास ज्यादा वैरायटी होती है तो वो ज्यादा क्वेश्चन बना लेता है। सिटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, बैंकिंग में तो आप सब जानते हो कि सिटिंग अरेंजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। एसएससी की बात करूं तो इसमें जो क्वेश्चंस है दैट इज फ्रॉम 1 to 2, या तो एक क्वेश्चन आएगा या ज्यादा से ज्यादा दो क्वेश्चन पूछेगा। डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात की जाए तो एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से आ जाता है, इधर कितना डिस्टेंस कवर किया है या इन विच डायरेक्शन दैट पर्सनालिटी इज। क्लासिफिकेशन की बात करूं अगेन 2 to 3 मार्क्स आते हैं, अभी इसका रीजन भी आएगा कि क्यों ऐसा हुआ। डेटा सफिशिएंसी सिलेबस का तो पार्ट है लेकिन बहुत रेयरेस्ट चांस है कि डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, सो आई विल से 0 to 1 मार्क्स। अरिथमेटिक रीजनिंग वो सिंबल से रिलेटेड होती है, कुछ नंबर्स दिए होते हैं और उसमें आपके सिंबल्स लाइक कह देते हैं प्लस का मीनिंग डिवाइड है, डिवाइड का मीनिंग मल्टीप्लाई है, बस आपको इसमें जो ध्यान रखना होता है दैट इज ऑफ बोर्ड मार्क्स, और मेनली एक क्वेश्चन इसका मिल जाता है। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि इसमें मेनली आपकी कैलकुलेशंस कितनी फास्ट है वो मैटर करती है, और एक क्वेश्चन मेनली अरिथमेटिक रीजनिंग से मिलता है। देन कोडिंग एंड डिकोडिंग, आई विल से द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, रीजन बीइंग खुद के इसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, और कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी जब आपको न्यूमेरल वैल्यूज और ऑपोजिट याद होंगे तो उसका बेनिफिट आपको होगा अल्फाबेटिक एनालॉगी में, अल्फाबेटिक क्लासिफिकेशन में। सो दैट इज द रीजन आई सेड कि कोडिंग डिकोडिंग जैसे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ पर मेनली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ABCD Z लिख लेते हैं और ज्यादा टाइम सेव करने के लिए 1 2 3 भी लिख लेते हैं, बट दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर सीरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मेनली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, रीजन बीइंग कि क्वेश्चन देखते ही डर जाते हैं, कंसेप्ट वीक होता है उनका। 2 क्वेश्चंस आर मेनली फ्रॉम नंबर सीरीज इन एग्जाम, लेटर एंड सिंबल सीरीज। तो नंबर सीरीज का अगर एक क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन लेटर सीरीज का आ जाएगा, सो मैं कंबाइन इनका बोलूं तो 1 to 2 मार्क्स की वेटेज रहती है, मेनली 2 मार्क्स। वो डिपेंड करता है, कई बार दोनों क्वेश्चन नंबर सीरीज से आ जाते हैं या फिर एक क्वेश्चन अल्फाबेट से आ जाता है और दो क्वेश्चन नंबर सीरीज के आ जाते हैं, तो आई विल से 2 to 3 मार्क्स फ्रॉम नंबर एंड लेटर सीरीज। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अगर साइलॉग्स आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से पूछ लेता है, 1 to 2 मार्क्स। और कई बार इसमें आपसे कम चांस होते हैं लेकिन पूछ लिया जाता है, एजम्पशन से भी क्वेश्चन बन जाता है, अवधारणा, एज्यूम करना, नाम से क्लियर है, अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे व्हेन क्लासेस हमारी जो यूट्यूब पे चल रही है वहां पर आप पढ़ोगे तो। क्लॉक एंड कैलेंडर की मैं अगर कंबाइन बात करूं, एक क्वेश्चन एक से दो वैसे मिल जाते हैं बट रेयरेस्ट मिलते हैं, आजकल कम मिलते हैं क्योंकि वी हैव वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा है। मिसिंग कैरेक्टर्स और नंबर्स आर बिग हर्डल फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पर्टिकुलरली कुछ इस टाइप का इसमें क्वेश्चन आता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। तो इसमें वो क्या करता है कि हमें सिंबल्स के बारे में नहीं बताता है, इसमें हमें वो सिंबल्स के बारे में नहीं बताता है, हमें खुद ऑब्जर्व करना है क्या हो रहा है। तो मेनली यू हैव टू ऑब्जर्व किस सिंबल को यूज करना है, किस तरफ चलना है। लाइक इस क्वेश्चन में देखें तो 5 + 3 इज 8, 8 का हाफ किया 4, 9 + 1 इज 10, 10 का हाफ किया 5, इन द सेम वे 8 + 4 इज 12, 12 का हाफ करोगे 6। तो ये मेनली कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि स्ट्राइक लेट करता है, बट यस विद मी विद अस यू आर एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसकी बात करूं तो 2 क्वेश्चन मेनली, कम आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा लेकिन दो क्वेश्चन आने के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वर्बल रीजनिंग सिलेबस, कौन सा चैप्टर कितने क्वेश्चंस का आता है और कितने मार्क्स का आता है। नेक्स्ट मैं बात करूं नॉन वर्बल की। नॉन वर्बल आप नाम से क्लियर है कि इसमें हम बोल नहीं सकते, स्टेटमेंट पढ़ नहीं सकते, तो पिक्चर्स की फॉर्म में क्वेश्चन होगा। वन क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम फिगर मैट्रिक्स, दैट इज गारंटेड। मेनली पहले बोला जाता था कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आ जाता है, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन बनता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नॉन वर्बल के आपके आजकल जो है 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। अब ये नहीं पता कि एग्जामिनर किस टॉपिक को उठाएगा, और सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप सीखने भी जा रहे हो तो हाफ एन आवर का टाइम चाहिए बस ये सभी टॉपिक्स को समझने के लिए, एंड दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। तो ये तो हुई सिलेबस की बात। अब सबसे पहली बच्चों की क्वेरी होती है कि सर बुक, सर प्लीज बुक बता दो, बुक कौन सी से पढ़ना है। सो आई विल से जस्ट प्रीवियस ईयर बुक,
यू हैव टू फॉलो दोज बुक्स, प्रैक्टिस करनी है उनसे। रीजन बीइंग, रीजनिंग को काफी हल्के में लेते हैं स्टूडेंट, और आज की डेट में अगर आप देखो कैलकुलेटिव आ रही है, क्योंकि हल्के में लेने के चक्कर में वो प्रैक्टिस नहीं करते। और एसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है वो बरसों से वही है, जो शुरू से है वही चलता आ रहा है। हाँ, अब कैलकुलेशंस बढ़ाता जा रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन अगर आपकी स्ट्रांग है तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट फॉर यू। तो बुक्स पर्टिकुलरली मैं कोई XYZ बुक का नाम नहीं लूंगा, प्रीवियस ईयर बुक आप कोई भी उठा लेते हो जिसमें 99 से लेकर जितने भी एग्जाम हुए हैं टिल 2020, आप उन्हें अगर फॉलो करोगे कंफर्म सक्सेस मिलेगी आपको, आपको और किसी बुक की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, बुक्स की बात करूं तो बुक्स की मैंने जो आपको बात बोली है, प्रीवियस ईयर बुक्स कोई भी आप उठा सकते हो, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की एनी बुक, कोई भी बुक हो आप उसे उठाओ, आई विल हैव नो इशू विद दैट। नेक्स्ट द थिंग इज अटेम्प्ट कैसे करें सर। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना होगा कि आजकल ये नहीं कि वो टॉपिक ज्यादा मार्क्स का आएगा वो कम का आएगा, आप उसे छोड़ सकते हो एंड ऑल, हर टॉपिक अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रखता है। अब अटेम्प्ट एग्जाम में इसकी बात करूं तो 9 to 12 minutes आर सफिशिएंट इनफ टू सॉल्व 25 क्वेश्चंस। तो मेनली टाइम इज द बैरियर, आपको टाइम पे वर्क करना है, अदरवाइज इट विल नॉट अ बिग हर्डल। रीजनिंग इजी है, बट प्रॉब्लम आती है जब आप 25 क्वेश्चंस को 16 से 17 मिनट दे रहे हो और अपने आप में सोच रहे हो कि यस मेरे अच्छा अटेम्प्ट था ये। आई विल से दैट वाज अ वीक अटेम्प्ट, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 4 मिनट वेस्ट कर दिए और उन 4 मिनट्स का हम यूज जो है वो मैथ्स और इंग्लिश में कर सकते थे, जहां से मुझे अपनी कट ऑफ और इंक्रीज करनी है और मार्क्स लाने हैं। तो नेक्स्ट द थिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, so what are the tips and tricks for reasoning? So I will say firstly work on your concepts। जब आप मेनली होता क्या, एक स्टूडेंट सबसे पहले से ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो, जब तक आपके कंसेप्ट्स वीक हैं तो आप ट्रिक्स को कैसे लगाओगे, ट्रिक किसी एक क्वेश्चन पे लगेगी, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाएगा आप घूम जाओगे, बट अगर आपके कंसेप्ट्स पे आपने वर्क अच्छे से किया हुआ है then it will be a beneficial thing for you। concepts के बाद what you have to do is practice। वो आप जितनी कर सके उतनी कम है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, तो मेनली अब होता क्या है, स्टूडेंट क्या करता है, जो टॉपिक उसका स्ट्रॉन्ग है उसी की प्रैक्टिस किए जा रहा है एंड ही इज इन ओवर कॉन्फिडेंस, उसे सब कुछ आता है। तो प्रैक्टिस आप कैसे करोगे, क्विज़ेस के थ्रू। रीजन बीइंग, जब आप क्विज देते हो वहां पे टाइम बाउंडेशन भी होती है, क्योंकि ये सारे एग्जाम जो है टाइमिंग का खेल है। जितने ज्यादा क्विज दोगे देन यू हैव टू गो फॉर मॉक टेस्ट पर्टिकुलरली। आई विल से इट विल बी अ ग्रेट पॉइंट जहां पर आप एक्सीड करोगे बाकी स्टूडेंट से। सो दिस इज द ओनली थिंग वेयर आई विल से कि दीज टिप्स एंड ट्रिक्स विल वर्क फॉर यू। फर्स्टली वर्क ऑन योर कंसेप्ट्स, डू प्रैक्टिस, गिव क्विजेस एंड मॉक्स, बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। So this was the thing that I want to discuss with you। अब बात ये कि सर कैसे करेंगे, कोई प्लेटफॉर्म बता दो। तो yes, welcome to Educami। Join Educami where success meets you। You can contact us on this number for any query। You can visit our website also, that is www.educami.com। For admissions you can email us on admissions@educami.com। और मेरी डेली रात को 8 बजे YouTube चैनल पर क्लासेस होती हैं, जहां पर मैं आपके मेनली कंसेप्ट से वर्क कर रहा हूं। यहाँ पर क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किए जा रहे हैं, आपसे पूरा कंसेप्ट समझाया जा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। सो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज एडुकेमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। सो आई वेलकम यू टू एडुकेमी वेयर सक्सेस मीट्स यू। इट वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, टेक केयर।